बाजीगर, धड़कन, मैं खिलाड़ी जैसी फिल्में देने वाली मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी को लेकर एक बेहद बुरी खबर सामने आई है। शिल्पा शेट्टी को भला कौन भूल सकता है, जो 50 की उम्र में भी फैंस की पसंदीदा एक्ट्रेस बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना नाम कमाने वाली ये टॉप एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं होती, मर चुकी होती अगर शिल्पा शेट्टी की मां अबॉर्शन की दवा खा लेती। शिल्पा शेट्टी को कोख में ही मारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आज 50 साल की उम्र में शिल्पा शेट्टी का ये किस्सा सामने आते ही देश भर में हंगामा मच गया, हर कोई शॉक रह गया। शिल्पा शेट्टी अपनी मां की बेहद करीब है। उनकी मां को भी अपनी 2 बेटियों पर बेहद गर्व है। अपनी अपकमिंग फिल्म सुखी के प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने अपने जन्म से जुड़ी चौंकाने वाली बात बता दी। उन्होंने बताया कि जब शिल्पा अपनी मां के गर्भ में थी तो उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी और इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो शिल्पा को अबॉर्ट करवा दे। उनकी मां को भी लग रहा था कि शिल्पा बच नहीं पाएंगी क्योंकि ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी। लेकिन शिल्पा की मां ने इतनी मुश्किलों के बाद भी शिल्पा को जन्म दिया। शिल्पा खुद को सर्वाइवर कहती है और मानना है कि उनका जन्म किसी वजह से हुआ। शिल्पा ने बताया कि फिल्में उनके जीवन का कैटलिस्ट है। साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी मोटिवेशनल मैसेज पोस्ट करती रहती है। शिल्पा शेट्टी की फिल्म सुखी 22 सितंबर को रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की फिल्म जवान इस वक्त काफी चर्चा में है। जवान के जरिए शाहरुख खान ने सरकार पर उंगली उठाई, साथ ही अपने बेटे आर्यन पर लगे राग का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। जैसे ही फिल्म में शाहरुख खान का ये डायलॉग देखा गया कि बेटे को उंगली लगाने से पहले बाप से निपटना होगा, इस डायलॉग को लोगों ने आर्यन के राग केस से जोड़ दिया। कहा जा रहा है कि शाहरुख ने जानबूझकर इस डायलॉग को अपने बेटे की वजह से इस्तेमाल किया है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म से इसका जवाब दिया है। इतना ही नहीं, शाहरुख के कुछ और भी डायलॉग हैं। वोट मांगने वालों के लिए भी उन्होंने बोलना सिखाया है। शाहरुख ने कहा है कि वोट मांगने जो आए उनसे पूछो कि जीतने के बाद 5 साल तक उनके लिए क्या करोगे, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करोगे, मरीजों के लिए जो व्यवस्था नहीं हो रही है उसके लिए क्या करोगे, किसानों के लिए क्या करोगे, इतनी महंगाई है उसके लिए क्या करोगे। ऐसे तमाम सवाल आने के बाद जवान फिल्म सवालों के घेरे में गिर गई है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सरकार पर जानबूझकर उंगलियां उठाई जा रही है, जैसे सरकार कुछ करती नहीं है। कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने साफ साफ कहा कि शाहरुख खान ने सही बात कही है। सरकार इन सवालों से बचने के लिए फिल्म को बैन करना चाहती है। वैसे आप क्या कहेंगे, क्या फिल्म बैन होने के लायक है या फिर आप भी शाहरुख खान की इस फिल्म का सपोर्ट करेंगे? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान पर दिलो जान लुटाते हैं। ये दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावर कपल कहे जाते हैं, जिस पर फैंस भी बेशुमार प्यार बरसाते हैं। हालांकि शाहरुख खान और गौरी खान की शादीशुदा जिंदगी में एक बार भूचाल आ चुका है। ये बात उस वक्त की है जब किंग खान का नाम खड़ा हुआ था, जब किंग खान का नाम अपनी को स्टार प्रियंका चोपड़ा संग जुड़ने लगा था, जिसके बाद शाहरुख खान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें आग की तरह फैल गई थी। किंग खान की पत्नी गौरी खान ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने रातों रात बड़ा कदम उठा लिया था। डॉन की शूटिंग के दौरान अदाकारा प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान के करीब आ गई थी और इस बीच इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। प्रियंका शाहरुख के घर तक पहुंच गई थी और उनकी बीबी के संग पार्टियां करने लगी थी, लेकिन वो शाहरुख की वजह से ही घर में जाती थी। इतना ही नहीं, एक बार प्रियंका चोपड़ा शाहरुख खान की पॉकेट में उंगली डाली नजर आई और इन फोटोज ने गौरी की नींदें उड़ा दी थी। उसके बाद गौरी ने शाहरुख को तलाक देने की बात तक कह दी थी। गौरी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ कभी काम नहीं करेंगे। सनी देओल आज रात 10 बजे इंडिया टीवी का चर्चित शो आपकी अदालत में आज देश की जनता से रूबरू होंगे और इस शो से सनी देओल की जो वीडियो वायरल हुई है उसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। कुछ लोग अभी से चिंता में आ गए कि सनी देओल को हमेशा फिल्मों में भौकाल रूप में देखा गया, लेकिन रियल लाइफ में सनी देओल इतने इमोशनल है, यकीन नहीं होता। सनी देओल के सम्मान में हजारों से इकट्ठा हुई जनता अपनी कुर्सी छोड़कर तालियों से स्वागत करती है। इतना प्यार देकर सनी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोगों ने सवाल भी किया, सनी का हमेशा फिल्मों में भौकाल रूप दिखा, लेकिन रियल लाइफ में इतने इमोशनल, इतने चेंजेस क्यों? क्या रियल लाइफ में भी सनी गुस्से के तेज हैं? क्योंकि कई बार सनी देओल सेट पर लोगों पर हाथ उठा चुके हैं क्योंकि सनी को गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल ये है कि सनी देओल से अगर सौतेली माँ हेमा मालिनी के बारे में सवाल पूछे गए तो क्या होगा? क्योंकि सनी अपनी सौतेली बहनों संग फिल्म गदर 2 का प्रमोशन कर चुके हैं और हेमा मालिनी भी गदर 2 देखने पहुंची थी। तो क्या इनके बीच अगर सब कुछ ठीक है तो सनी देओल हेमा मालिनी से जुड़े कुछ सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। पूछा तो जरूर जाएगा, हेमा मालिनी उनकी फिल्म देखने पहुंची तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? इस पर सवाल और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं और अगर इस बीच सनी को गुस्सा आ गया तो क्या सेट पर तूफान आने वाला है?
प्लेन में हेमा मालिनी के संग हुई बदसलूकी के बाद देओल परिवार आक्रोश में और गुस्से की वजह यह है कि हेमा मालिनी ने जब इस बदसलूकी की शिकायत की तो कोई रिस्पांस नहीं किया गया। उनकी शिकायत को साफ साफ नजरअंदाज कर दिया गया। हेमा मालिनी ने धमकी देते हुए ये तक कहा कि अगर दोबारा उनके संग ऐसी हरकत की गई तो भविष्य में उनकी एयरलाइन से सफर नहीं करेंगी। हेमा मालिनी की इस खबर के बाद धर्मेंद्र बहुत डर गए और उन्हें रात में सफर करने से साफ मना कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने ये तक कहा कि जब वो सेफ नहीं है तो बाकी महिलाएं और लड़कियां कैसे सेफ होंगी। हेमा मालिनी से पहले इसी एयरलाइंस में एक और एयर होस्टेस के संग ऐसी छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक महिला पैसेंजर के संग भी ऐसी घटिया हरकत हो चुकी है और आए दिन प्लेन में महिलाओं के संग गंदी हरकतों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हेमा मालिनी ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि शाहरुख खान देओल परिवार पर अचानक प्यार लुटाने लगे। जो परिवार 30 सालों से एक दूसरे को देख तक नहीं रहा था, अचानक धर्मेंद्र को शाहरुख खान पर प्यार क्यों उमड़ रहा है। और प्यार इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र ने शाहरुख खान को तीसरा बेटा तक बता दिया। जैसे ही धर्मेंद्र ने शाहरुख को तीसरा बेटा बताया, हेमा मालिनी के दिमाग का कीड़ा रेंग गया। जैसे ही फिल्म जवान रिलीज हुई, धर्मेंद्र ने सब छोड़कर शाहरुख को बधाई दी और उनसे कहा कि बहुत तरक्की करोगे तुम मेरे बेटे जो हो। शाहरुख ने भी कहा थैंक यू सर, मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगा और गले लगाऊंगा। आपको बता दें धर्मेंद्र के परिवार यानी सनी बॉबी ने भी करीब 30 सालों बाद शाहरुख खान को गले लगाकर अपनाया। सनी देओल शाहरुख खान के बीच ऐसी दुश्मनी थी कि सनी देओल शाहरुख के नाम से भी नफरत करते थे, उन्हें देखते तक नहीं थे। ये दुश्मनी फिल्म डर से हुई थी। फिल्म डर में सनी देओल लीड रोल में थे जबकि शाहरुख खान नेगेटिव रोल में थे। फिर भी शाहरुख खान ने सारी लाइमलाइट ले ली। सनी देओल इस बात से गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बुरी फिल्म यही रही है जिसे धोखे के साथ मुझे साइन करवाया गया। और उसके बाद सनी और शाहरुख ने कभी कोई फिल्म साथ नहीं की। लेकिन गदर 2 में 30 सालों बाद सनी देओल शाहरुख के बीच दुश्मनी खत्म होती दिखाई दी। और अब जवान के प्रमोशन में धर्मेंद्र ने जब शाहरुख को तीसरा बेटा बोला तो हेमा को झटका लग गया, क्योंकि हेमा पहले ही इस सदमे से गुजर चुकी हैं। हेमा भी धर्मेंद्र और अनीता राज की नजदीकियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो वो एक तरह से शक भी करने लगी थी। जब से धर्मेंद्र के पोते करण देओल को शाहरुख खान के पैर छूते देखा गया, तब से ट्रोलर्स ने धर्मेंद्र को आड़े हाथ ले लिया। ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर धर्मेंद्र सनी देओल के फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल हुआ ये कि काफी टाइम से देओल परिवार और शाहरुख खान के परिवार के बीच दूरियां देखी जा रही थी, लेकिन जब से गदर 2 ने सनी देओल को ऊंचाइयों तक पहुँचाया, तब से हर एक स्टार सनी देओल की हाँ हुजूरी करने में लग गया। गदर 2 की पार्टी में सनी देओल ने खुद करण देओल की तरफ इशारा करते हुए शाहरुख खान के पैर छूने को कहा। उसके बाद अब धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म जवान को दुआएं दी। धर्मेंद्र ने शाहरुख खान की जवान को बधाई देते हुए लिखा, लव यू शाहरुख खान बेटे, ढेर सारी शुभकामनाएं और ये तुम्हारी फिल्म बहुत हिट जाएगी। शाहरुख खान ने भी अब धर्मेंद्र के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, थैंक यू सर, लव यू और जल्द मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपको गले लगा लूंगा। शाहरुख के इस जवाब की तारीफ हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। अब तक आप किस गुफा में बैठे थे? क्या आप पोतों को काम दिलाने के लिए आपको इनके पैरों में गिरना पड़ रहा है? कुछ इस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं।